हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे डेली लेसन प्लान, दैनिक पाठ योजना 42। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड में विषय गणित, सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स, प्रकरण है घन, टॉपिक है हमारा घन। उसके बाद बाएं तरफ लेफ्ट साइड में विद्यालय का नाम, दिनांक और कक्षा लिखेंगे अपने अपने यहाँ का, जो भी डेट है, जो क्लास है जिसमें ये टॉपिक आपका है उस क्लास का आप यहाँ पे नाम, जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है उसी का करें, आपका जो क्लास है जिसमें ये टॉपिक चल रहा है आप उसका कर सकते हैं। सामान्य उद्देश्य में हर एक लेसन प्लान में बता रही हूँ आप लोगों को कि सामान्य उद्देश्य पूर्ववत रहेंगे हमारे यहाँ का फॉर्मेट, लेकिन कई लेसन प्लान में कई कॉलेजेस का फॉर्मेट होता है कि आपको प्रॉपर लिखने हैं। तो देखिए, सामान्य उद्देश्य हमारे मैथ्स के ऊपर होते हैं, हमारे टॉपिक, हमारे सब्जेक्ट के ऊपर होते हैं। टॉपिक के ऊपर तो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, हमारे सब्जेक्ट पर होते हैं, यानी कि मैथ्स पे हैं या कोई भी सब्जेक्ट है उस पर होते हैं। तो आप पहले वाले लेसन प्लान को देख लीजिए, वहाँ से एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, ये होते हैं हमारे टॉपिक वाइज, ये होते हैं हमारे टॉपिक वाइज। ज्ञानात्मक उद्देश्य में 2 पॉइंट्स, बोधात्मक उद्देश्य में 2 पॉइंट, घन है, घन से रिगार्डिंग ही होंगे, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। फिर आते हैं सहायक सामग्री, जिसमें सामान्य सहायक सामग्री चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड, लपेट शामपट जिसे बोला जाता है, संकेतक यानी कि पॉइंटर। उसके बाद विशिष्ट सहायक में जो भी आप इस टॉपिक से रिगार्डिंग चार्ट यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं उसे लिखेंगे, जैसे इन्होंने चार्ट और घनाकार बॉक्स का यूज़ किया है। फिर शिक्षण विधि, आगमन निगमन विधि रही है। उसके बाद पूर्व ज्ञान, छात्र धन से संबंधित सामान्य जानकारी, घन से संबंधित सामान्य जानकारी को रखते हैं। उसके बाद आते हैं प्रस्तावना प्रश्न। अब यहाँ पर जो चौक बॉक्स है दिखाते हुए क्या है तो बच्चे बताते हैं, तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे बनाने होते हैं जैसे कि इन्होंने बनाए हैं। फिर समस्यात्मक प्रश्न बनता है, उसी को उद्देश्य कथन में कि आज हम घन के विषय में विस्तार से क्या करने वाले हैं, अध्ययन अध्यापन का कार्य या अध्ययन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रस्तुतिकरण आता है, यानी कि प्रेजेंटेशन, जिसमें हमारे होते हैं टीचिंग पॉइंट्स। तो यहाँ पर आप देखिएगा टीचिंग पॉइंट्स है हमारा घन, शिक्षण बिंदु है हमारा घन। अपेक्षित व्यवहार, उद्देश्य या परिवर्तन होगा, छात्र घन को परिभाषित कर सकेंगे। शिक्षण अधिगम अनुभव यानी कि छात्राध्यापिका क्रियाएं, डेवलपिंग क्वेश्चन बनाकर उन्हीं से शुरुआत होती है। ये स्किल्स हमें माइक्रो टीचिंग से पहले स्किल्स सिखाई जाती हैं, हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट था तो हमें तो बिल्कुल सिखाई गई थी। उसके बाद आपका एक समस्यात्मक प्रश्न बनाते हुए और फिर उसी की व्याख्या या स्पष्टीकरण करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे स्पष्टीकरण कंप्लीट हुआ बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा क्वेश्चन पूछकर, यानी कि आपका इवैल्यूएशन होगा। घन का एक उदाहरण बताइए, आप वहाँ पर ऑलरेडी बच्चों को बता चुके होंगे, आप बच्चों से पूछेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आप उसी से रिगार्डिंग क्या बना देंगे, मिनिएचर्स बनाएंगे। देन उसके बाद आता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सेकेंड टीचिंग पॉइंट है हमारा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें हमारा विकासात्मक प्रश्न से ही शुरुआत होगी। जब तक आपके समस्यात्मक प्रश्न रहता है तब तक हमारी ये होती है प्रश्नोत्तर विधि, डेवलपिंग क्वेश्चंस में। जब व्याख्या करते हैं, हम एक्सप्लेन करते हैं, तो व्याख्यान विधि होती है। तो यहाँ पर जो आपका घन का सतही क्षेत्रफल क्या होता है, यह आपका समस्यात्मक प्रश्न बना हुआ है। स्पष्टीकरण करते हुए और यानी कि व्याख्या करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर व्याख्या हो जाती है, स्पष्टीकरण कंप्लीट हो जाता है। जैसे स्पष्टीकरण कंप्लीट हुआ, आप बच्चों का मूल्यांकन करेंगे, आप बच्चों का इवैल्यूएशन करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर आप इसी से रिगार्डिंग मिनिएचर्स जो है वो बनाएंगे। फिर आता है घन का आयतन। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है हमारा थर्ड, घन का आयतन। इसको भी आपका जो टीचिंग पॉइंट होते हैं ना, उनकी जो शुरुआत होगी वो विकासात्मक प्रश्न, फिर समस्यात्मक प्रश्न बनाते हुए उसी प्रश्न की फिर व्याख्या करेंगे यहाँ पर। और जैसे यहाँ पर व्याख्या कंप्लीट होती है, यहाँ पर आ जाता है मूल्यांकन। बच्चों को कितना समझ आया है, जो पढ़ाया वो समझ आया कि नहीं आया, उसके लिए मूल्यांकन किया जाता है। जैसे घन के आयतन का सूत्र बताइए, आप किसी को खड़ा करके पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका इसी से रिगार्डिंग आप या क्या यूज़ करेंगे, मिनिएचर्स का यूज़ करेंगे।
फिर आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ पुनरावृत्ति प्रश्न में भी आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे बने हुए हैं या आप इस तरीके से पूछ सकते हैं, जैसे या फिर 2 क्वेश्चन आपने वेरी शॉर्ट, 2 क्वेश्चन आपने रिक्त स्थान और 2 क्वेश्चन यहाँ पे सत्य असत्य या सही गलत का आपने बना दी। चाहे तो आप यहाँ पे 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ के भी बना सकते हैं। अब आता है शामपट सारांश। शामपट सारांश में हमें प्रॉपर तरीके से हमारा पूरे लेसन प्लान को बहुत शॉर्ट में प्रेजेंट करना होता है, जैसे दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, प्रकरण हमेशा अंडरलाइन रहेगा। घन के बारे में तो घन क्या है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का आयतन, इन टीचिंग पॉइंट्स को बहुत शॉर्ट में मतलब उनसे अंदर से निकाल के आपने चीज़ों को वहाँ पे लिखना है। गृह कार्य आ जाता है, यानी कि होमवर्क आ जाएगा आप लोगों का, आपने जो पढ़ाया है आप उससे रिगार्डिंग बच्चों को क्वेश्चंस देंगे। उसके बाद आता है रेफरेंस, यानी कि क्लास 8th की मैथ्स की एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है वो रहा है रेफरेंस। तो इस तरीके से ये वाला लेसन प्लान भी आप लोगों का हो जाता है कंप्लीट। और उसके बाद हम करेंगे अपना नेक्स्ट वाला लेसन प्लान नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।